की, नबी का पैगाम आम करना, हया के कल्चर को आम करना। ये काम है सुबह शाम करना, हया के करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो आज के जो प्रेजेंट दौर के जो हालात है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुकी है ये बात, हिजाब को लेकर जो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है। सो उसी दौरान उसी बीच एक मुस्कान नाम की लड़की ने जो पूरे दुनिया के मुसलमानों के चेहरे पर मुस्कान लाकर रख दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कह के। तो मेरा सलाम है उस लड़की को जिसने इतने सारे गीदड़ के बीच में इस्लाम की शेरनी बनकर उम्मे अम्मारा का रोल प्ले किया। माशाअल्लाह। मैं उसके लिए एक शेर कहूँगी, ना ज़रो जेवर की कोई ख्वाहिश, ना मालो दौलत की कोई तमन्ना, मैं मोमिना हूँ इलाही, तू अता कर मुझे ने हया का गहना। मैं वो जीनत, मैं वो खूबसूरत चमन बनूं कि लोग कहे या रब्बुल आलमीन, कि किस चमन की कली खिली है, यह है कि गुलिस्ता की कुछ महका है। मेरी निगाहों में शर्म हया, मेरी अदाए हो जाने असमत, बुलंद हो नामे बिनते आदम, इलाही तरदा ना है अजमत। तो उसने ये बात जाहिर कर दी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हया का जेवर चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, हमारा मिशन, हमारा फोकस ही इस तरह का हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जो हमारी आगोश में से लीडर्स पैदा होंगे। मेरी प्यारी बहनों, किस तरीके से इस बात को उसने इतने आसानी से और कॉन्फिडेंस से लोगों के सामने ला कर रखा है, ये हमारे लिए एक मिसाल है वो बच्ची। तो उसने ये साबित करके दिखाया है कि अगर ये हमें मगरिबी तहजीब को फॉलो करने कहेंगे तो हम इस्लाम की शहजादियाँ इनको इनके अंजाम तक ले जाएंगे। हम मुजाहिदा बनना पसंद करेंगे, लेकिन बेपर्दा रहना कभी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा रब की यही मर्जी है और हमें हमारे रब की हुक्म पर ही चलना है। तो हमारे रब का ये हुक्म है हमें। सूरतुल अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें लटका लिया करे, इसमें उनकी वो पहचान हो जाए और वो सताई न जाए। तो ये हुक्म हमारे रब का है कि इससे बाइज्जत और एक इज्जतदार औरत और एक आवारा किस्म की औरत की पहचान हो जाए। जैसे आप देखेंगे ना, सोना और बेंटेक्स जो होता है ना, जो सोने की तरह दिखता है, गोल्ड होता है, लेकिन आप देखेंगे जो बेंटेक्स होता है ना, वो आपको रोड पे भी मिलेगा और उसकी डिज़ाइन एकदम सोने की तरह रहेंगी। अक्सर जो सोना, वो जो बेंटेक्स जो सेलिंग करते हैं ना, उनका डायलेक्ट भी मार्केट में कभी जाओ तो सुनने मिलता है कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। तो सोचो कितना मैच होता है वो। लेकिन उसे हर कोई क्या करता है, फिर हाथ लगाता है, उठा के देखता है, उसकी डिज़ाइन चेक करते हैं, फिर उसको उलट पुलट करते हैं, फिर कभी कोई कान में उसको लगा के देखता है, कोई गले में, कोई हाथ में, यानी जिस तरीके से चाहे उसको चेक करता है। फिर उसकी प्राइस पूछ के या उसको पसंद है नहीं पसंद है बोल के वो रिटर्न उसे जोर से पटक के रख देता है कि नहीं चाहिए, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये होती है बेंटेक्स। क्या कहा था उसने, खो जाए तो गम नहीं, यानी कि सोने से कम नहीं। लेकिन ये क्या है, इसको मतलब कुछ उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो देखो, खाली उसको बस एक देखना था और मजा चखना था। लेकिन आप गोल्ड जो होता है, सोना, इसके लिए उस तरीके से कस्टमर कोई भी उस गोल्ड को ऐसे ट्रीट नहीं करता है, क्योंकि उसकी पहले प्लानिंग होती है। जिसको सोना चाहिए ना, खरीदना है, तो उसकी पहले प्लानिंग होती है कि मेरे पास में इतनी अमाउंट होंगी तभी मैं गोल्ड की शॉप में अंदर जाऊंगा, वरना कोई नहीं जाता है। इनके रिस्क होता है ना, अंदर जाना मतलब कुछ लेना पड़ेगा, और किस तरीके से उसके रूल्स होते हैं अंदर शॉप के भी, वो गोल्ड के।
तो फिर वो सब चीजें भी फॉलो करनी होती है। तो फिर वो जब अंदर इंटर करता है, अगर उसके पास में अमाउंट है सोना खरीदने, अब चाहे तो वो कस्टमर 1 ग्राम सोना ले ले, 1 किलो सोना ले ले, या फिर एक सोने का छोटा सा मोती क्यों ना ले ले। लेकिन हम देखते हैं जो ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको तिजोरी में रखा होता है और तिजोरी में से निकाल के वो वेलवेट के और रेशम के तरह एकदम मुलायम कपड़े में लाकर ट्रे में अच्छे से पहले उसका वजन करते हैं, वो उतना है क्या, फिर उसको उस ट्रे में डालते हैं और डिजाइन बताते हैं कि देखो इस तरीके से। उसमें से भी जो अच्छा लगता है वही डिजाइन इंसान चेक करता है और उसको फिर पूछते हैं इसका प्राइस क्या है, ये क्या है, फिर वो वापस से उसको काउंट किया जाता है और फिर अगर वो उसका बजट है सामने वाले का हैसियत है लेने की तो फिर वो बोलता है कि ये चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो बड़े इज्जत से उसको आराम से रख देता है उसी के वेलवेट के ट्रे में और फिर वो बड़े इज्जत से ज्वेलर्स भी उसको क्या करता है, फिर से तिजोरी में सेफ रखता है। और फिर जो कस्टमर होता है वो बड़े अदब से शॉप से बाहर निकलता है क्योंकि उसे पता है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो बस इस्लाम ने यही है कि हमें जो है स्टाइल बता दिया है कि किस तरीके से। तो मुसलमान जो है, मुसलमान औरत कोई मामूली औरत नहीं है। फिर इसी तरह तो बस ज्वेलर्स की शॉप में से जो इस तरीके से निकले तो अब मुसलमान एक खास औरत होती है। क्या, क्यों कि औरत एक खूबसूरत चीज है जो सिर्फ एक ही मर्द के लिए होती है, जो उसके खाविन के लिए ही होती है, उसे इसके अलावा कोई भी छू नहीं सकता। इससे ये बात पता चली, मतलब जो वो ज्वेलर्स की शॉप से, कि इसे कोई भी नहीं ले सकता है, जिसको लेना है बस वही उसको छुए और ले। तो वही है कि इस्लाम में भी औरत को जो है यही एक मर्तबा मिला है, मुकाम मिला है कि बस वो सिर्फ आम नहीं है, वो एक खास औरत है। और फिर इसी तरह इसमें यह है कि हमको ये कोई हमारा ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीज है। हिजाब ये इबादत है, ये कोई हमारी आदत नहीं है, ये हमारी इबादत है। और फिर इसी तरह इस्लाम ने हमें लाइफ स्टाइल बता दिया है, हमें कैसे जीना है, कैसे हमारी स्टाइल ड्रेसिंग लुक हो। और इस्लाम ने हमें वो अजीमुशान मर्तबा हमें हासिल कर दिया है। हम इस्लाम की बहुत बेहतरीन औरत के ऊपर हमें दर्जा दिया है, हमें मोमिना कहा है। मोमिना का स्टेटस बहुत बड़ा होता है। यही नहीं बोल के मोमिना तो ऐसी होती है, वो ये नहीं कहती मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरा हिजाब, वो ये कहती है हमारा हिजाब हमारी पहचान, हमारा हिजाब हमारी मर्जी। और ये औरत की आखिरी पनाहगाह है। तो हम जिंदा है तो ये जाहिर भी हमें करना है। अभी तो उम्मे अम्मारा की बेटियों ने अपने आप को संभाले रखा है। हिजाब का मंजर तो आएगा जब हर घर से अगर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत निकलेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा एक मंजर मिलेगा। तो ना डराए हमें, आपके सारी हदें पार कर जाएंगे हम। मुसलमान अमन पसंद लोग हैं और वो लोग रास्ते के पत्थर को उठा लेते हैं, किसी को तकलीफ देने वाली चीज से हटा देते हैं, रास्ते से कांटे को भी हटा देते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। ये हमारा दीन इस्लाम अमन पसंद दीन है। हम जो है बहुत ज्यादा, मुसलमान जो होता है बड़ा ही शिद्दत पसंद होता है और वो किसी को तकलीफ नहीं देता है। तो प्लीज मुसलमानों को सताना बंद करो और आप सोचो इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है और कोई हमारे इस दीन में, कोई इस अमन के अंदर कोई चेंज करने को कहे तो हम कभी भी इस बात पर एग्री नहीं होंगे। चाहे फिर इसका अंजाम जो भी हो, हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर। ये हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हें किताब चाहिए या हिजाब चाहिए। तो बात दरअसल ये है कि हमें किताब भी चाहिए और हिजाब भी चाहिए, क्योंकि
किताब भी पकड़ना इस्लाम में सबसे पहला हुक्म है और ये भी हमारे लिए फर्ज है। कुरान मजीद की पहली आयत है सूरत अलग की, इकरा, पढ़ो। पढ़ो का मतलब होता है फिर वो बुक को हाथ में लो। तो हम किताब को भी लेंगे और हम हिजाब को भी लेंगे, तो हम दोनों को हासिल कर कर ही रहेंगे। हम मुसलमान लड़कियों से मैं यही कहूँगी, आप ये अहद कर ले कि हमको किताब भी लेना है और हिजाब भी लेना है। ये हमारा राइट से जो हमको 1440 साल पहले मिला है, ये ओढ़नी, ये घूंघट, ये सब कुछ जैसे एक जैसे ही है। ये औरत की हया की चीज़ है और इस्लाम ने हया का नाम बहुत खूबसूरत दिया है। हया क्या नहीं, बेहयाई का नहीं दिया है। बड़ी अजीब बात हो रही है ये सोशल मीडिया पर, जबकि होना ऐसे चाहिए था जहां लड़कियों के जो शॉर्ट कपड़ों पर एक्शन लेना चाहिए था, सो उसके ऑपोजिट जो लड़कियों के हिजाब पर बात हो रही है। ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर ऑल रिलीजन्स के लोग अमन और सुकून से रहते हैं, एक दूसरे की तकलीफ और परेशानी में काम आते हैं। ये कैसी परेशानी कुछ लोगों ने लाकर रखी है। तो आपको फिर इसी तरह ये हया की जो खूबी है, आप देखेंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही इसको पसंद करते हैं, बल्कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान भी हिजाब को काफ़ी हद तक पसंद करते हैं। आप देखेंगे कुछ गैर मुस्लिम भाई और बहन वो भी इस बेहयाई को नहीं पसंद करते हैं। मुसलमान से हिजाब की वजह से वो लोग मोहब्बत करते हैं। आप देखिए, थोड़ा ये भी पता चलेंगे। तुम्ही प्रेम करता, झाकलं गुंडलं प्रेम करता तुम्ही, हा किती स्वतःला गाडून घेता रे। मला मुस्लिम बाई म्हटलं की फार आतून सहानुभूती वाटते। ती कधी उचलूंखल नसते, ती कधी सौंदर्याचा बाजार मांडत नाही। 7 कप्प्यात झाकलेलं सौंदर्य म्हणजे मुस्लिमांची बाई। ये ओढ़ने में ना मैं शान समझती हूँ, ये ओढ़ने में मैं शान समझती हूँ। क्यों? अगर मैं ये ओढ़ के निकलती हूँ ना, तो वो जो हरे रंग की पगड़ी में जो इंसान बैठे ना, वो मुझ पे ताव दे सकते कि मेरी बेटी है ये। मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, अगर जिंदगी में कोई महान काम ना कर सकूँ ना, कोई बात नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंट हो के मैं तरह नहीं बोल पाऊँ ना, कोई बात नहीं, पढ़ भी ना पाऊँ तो भी कोई बात नहीं, पर कभी ये मत छोड़ना। मेरी माँ मेरा नुकसान नहीं है, तुम ऐसे ही घुमाओ बिना कपड़ों के, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा है। पर हम भारतवासी हैं, तुम्हारी इज्जत हमारी भी इज्जत है, क्योंकि तुम भारतीय हो। तुम्हारा घर, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारा बेटा और तुम्हारे भाई के नाते कहता हूँ, मुझे तो देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगे तो मर्जी आपकी है। अश्लीलता अच्छी नहीं होती, शालीनता अच्छी होती है। शरीर को ढकना अच्छा है, शरीर का प्रदर्शन अच्छा है, कहीं से किसी एंगल से है शरीर का प्रदर्शन। यदि हमारी बहनों के शरीर में यदि चुन्नी है तो इसमें बुराई क्या है? चुन्नी है, आपने अपने शरीर को ढका है, सिर भी ढका है, आपका शरीर भी चुन्नी से ढका है, दुपट्टा। हम ये हिजाब को मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत ही डीप वाली चीज है। आप देखेंगे हिजाब के फायदे बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो इसमें इज्जत मिलती है, प्रोटेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप देखेंगे इसके आपको कितने फ़ायदे हैं साइंस की नज़र से भी। तो हमारा हर तरह से इस्लाम की जो भी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप इसको साइंस की नज़र से भी देख सकते हैं। फिर इसी तरह हम इस्लाम नहीं और फिर सिर्फ इसीलिए इस्लाम ही नहीं, हर मज़हब इस हिजाब को करने का हुक्म भी देता है। वो कैसे? कुछ इस तरह बाइबल में आता है, बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5 और 6 में, और जो औरत अपने सर को खुला रखती है ऐसी है जैसे उसके सर पर बाल ही नहीं। फिर आते हैं एक और रिलीजन्स की तरफ, ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 33 मंत्रा नंबर 19-20। भगवान ने तुमको औरत बनाया तो अपने आप को ढांपे रखो, मर्दों की तरफ मत देखो, अपने
पैरों को बंद रखो, अपने लिबास को शो मत करो, अपने घूंघट से अपनी चीजें को जाहिर न करो। और फिर देखो ये आयत कितनी मिलती जुलती है कुरान मजीद की इस आयत से, यानी कि कुरान मजीद और ऋग्वेद में कितना एक दूसरे को मतलब मेल खाती हुई आयत है। फिर ये बता रहे हैं सूरतुल अन-नूर चैप्टर नंबर 24 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते, मुसलमान औरतों से कह दो कि वह अपनी निगाह नीची रखे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपनी जीनत को जाहिर न करे सिवाय उसके जो जाहिर हो जाए, और अपने गरीबान पर अपनी ओढ़नियों को पूरी तरह से फैलाए। अब जो बात समझ में आई है वो इस्लाम तो इस्लाम बल्कि दिगर मजहब भी इसको फॉलो करने का हुक्म देता है। तो ये कितनी बड़ी बात है समझने के लिए। तो मेरे वो भाई और वो बहन इन बातों को भी समझे, थोड़ा इधर भी ध्यान दे ताकि समझ में आए। ये जो भी कुछ है सिर्फ इसलिए है कि औरतों को तकलीफ ना हो और वो उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत हो, और बहुत सारे फायदे हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये क्राइटेरिया दिया गया है। सब बहुत सारे धर्म में, सनातन धर्म में भी इसका हुक्म है, और देखेंगे तो बुद्ध धर्म भी है, मारवाड़ी है और गुजराती, ये भी सब इस बात को फॉलो करते हैं। आप देखेंगे राजस्थान जाके पूरा चेहरा किस तरीके से वो वहाँ की औरतें घूंघट लेती है। फिर वहाँ पर भी काफी रिलीजन्स के लोग रहते हैं, लेकिन उन सब में जो है मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम ये नहीं देखा जाता, उन सब में हिजाब को फॉलो किया जाता है। और फिर इसी तरह उनमें तो ऐसा है कि कभी कभी मैंने ये खुद देखा है कि अगर सास है और बड़ी ननंद है तो एक लेडीज उस लेडीज के सामने भी घूंघट लेती है। अल्लाह अकबर। तो देखिए कितना इसको वहां पर मतलब तरजीह दी गई है हिजाब को। तो आप उस बात को भी देखिए कि इसकी वजह क्या है, कितनी अच्छी बात है ये। तो मेरा यही सवाल है और कि उन लोगों से कि ये कौन सा लॉ फॉलो करने बोल रहे हैं कॉलेज में जो हिजाब को नहीं पहनेंगे, जबकि रिलीजन्स कह रहा है कि इसको फॉलो करो और आप कह रहे नहीं। तो ये सही बात नहीं है। आप सिर्फ मुसलमान को ही नहीं बल्कि हिजाब से तमाम लोगों को, बहुत सारे रिलीजन्स को ठेस पहुंचा रहे, उनके जज्बात को ठेस पहुंचा रहे, उनकी बच्चियों को नुकसान की तरफ ले जाने की बात कर रहे हो, जबकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात होती है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि बेटी को पढ़ाई से रोकने वाली बात हो रही है। तो ये कहाँ की बात है। और बेटी फिर इसी तरह इस सब चीज से रेप के केसेस भी बढ़ सकते हैं। बुराइयां बहुत ज्यादा आम हो रही है और पहले ही इतनी बुराइयां है तो अब और हो जाएंगी इससे। तो अल्लाह की पनाह। तो मेरी अजीजाना रिक्वेस्ट है उन तमाम पॉलिटिक्स भाई और बहन को, देखे सबसे पहले आप लोग ये देखें कि ये हमारा देश, हमारी हिंदुस्तान हमारी इज्जत है और हम यहाँ पर रहते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारा ये देश है, हिंदुस्तान है, इसे हिंदुस्तान ही रहने दो, इसे बेहयाइस्तान मत होने दो, वरना कल आपकी भी नस्लें अच्छे घर के लिए, अच्छी फैमिली के लिए, अच्छी औलाद के लिए, अच्छे माशरे के लिए तरस पड़ेंगी और उनको अच्छा खानदान वो नहीं मिलेगा, धर्म भरम हो जाएगा। क्योंकि हया बहुत बड़ी बात है, ये हया से रहना इंसान की बहुत बड़ी जीनत है। ये तो बहुत बुरा होगा अगर ऐसा नहीं हुआ। तो दुनिया में हर चीज की कद्र है, इनमें सबसे पहले हया की है और फिर इंसानियत की। तो ये नहीं तो फिर सब थोड़ी थोड़ी चीजें खत्म हो जाती है, जिसकी कदर नहीं वो चीज दूर हो जाती है और उसकी जगह पे ऐसी चीज आती है जो जुल्म बन जाती है। तो अल्लाह की पनाह मैं यही कहूँगी कि अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे इस हिंदुस्तान मुल्क में जो है अमन और सुकून को लाए और जो भी शर वाली चीज़ें हैं उसे यहाँ से दूर करे और हम तमाम देशवासियों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और भाईचारगी पैदा हो, ना कि नफरत। आमीन। व आखिर दावना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह।